बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। भक्तों, आइए हम सब श्रवण करते हैं भगवान श्री राम कैसे पहुँचते हैं गंगा नदी के पार। केवट के नहोरे कैसे केवट को बुलाते हैं और केवट कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं अपनी नाव नहीं लाऊंगा। मांगे ये नाव न केवट जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान राम केवट से नाव मांग रहे हैं और केवट कहता है नहीं प्रभु, मैं जानता हूँ तुम्हारे चरणों में जादू है। छुअत शिला भई पावन नारी, जब शिला को आपके चरणों की रज लग गई और वो सुंदर स्त्री हो गई तो ये तो मेरी काठी की नैया है प्रभु। मैं तो आपके चरण धोऊंगा यदि आप आज्ञा करें। कोमल कमलों को धुल करके निर्मल दोनों को कर दूंगा। यह भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करें तो अभी कठौता लाऊं मैं। पहले लूं जांच कठौते को, तब नौके को खिसकाऊं मैं। प्रेम भरे आदर भरे अभाव भरे सुन बैन, करुणानिधि सचमुच हुए उस क्षण करुणायन। भगवान श्री राम केवट के प्रेम लपेटे बहनों को वचनों को सुनकर करुणा निधान करुणामय हो गए। केवट कहते हैं मैं इन चरणों कमलों का रज धो करके इनको गोरे गोरे बना दूंगा। यह भी गोरे चिट्टे होंगे और अपने भी जी को भर लूँगा, मैं भी अपने जी को भर लूँगा। और भगवान राम इतने प्रसन्न हुए, गदगद हो गए ऐसे प्रेम लपेटे वचनों को सुनकर। भक्तों, पुलकायमान था रोम रोम, होठों पर मंद हंसी भी थी। जानकी लखन की ओर चितय कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते हैं दोनों से यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज़ तुम्हारी है उसका यह भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ, इसने वे चरण टटोए हैं जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई तुम्हारी आज्ञा हो लखनलाल जी और जानकी जी, तो मैं इन चरणों को इनको धोने दूं, क्योंकि बिना चरण धोए ये पार करने वाला तो नहीं है। ये हटी है केवट बहुत। तो माता जानकी और लखनलाल जी ने कहा भैया धुला लो, क्योंकि पार तो जाना ही है। राम जी ने कहा ये उन्हीं चरणों को चाहता है जिनको ब्याह के समय विदेह राज महाराज जनक जी ने धोया था। दोनों ने स्वीकार कर लिया कि भाई चरणों को धुला लो, क्योंकि भक्तों से भगवान हार जाते हैं, भक्तों के बस में भगवान हुआ करते हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़े आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो ये चरण पखार। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। केवट ने जब जाना कि भगवान श्री राम चरण धुलाने के लिए मान गए हैं तो इतना प्रसन्न हुआ और तुरंत अपने कठौते को लेकर के आ गया। हाजिर थे एक कठौते में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में राघव के चरण कमल दोनों। एक कठौते में गंगा और गंगा जल दोनों हाजिर हो गए। और देखिए केवट का भाग कि केवट के चरणों में भगवान श्री राघवेंद्र के दोनों चरण कमल हैं। आज उसके भाग्य की कौन करे सराहना। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला कैसे छोड़ूं मैं। संपूर्ण धूल जब धुल दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा। हे राघव, संपूर्ण धूल जब धुल जाएगी, मन का संशय मिट जाएगा, तभी तो छोड़ूंगा। अधिकार इस समय मेरा है, मैं इसे न खोऊंगा राजा। अब यह तो मुझ पर निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। इस समय मेरा अधिकार है, मैं कब तक चरण धोता हूँ ये मुझ पर ही निर्भर है। राघव बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पैर हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। हमारे केवट कहते हैं कि आपको कष्ट है कष्टनाथ, यदि आपको है कष्ट, आपको कष्टनाथ इसका उपाय सेवक पर है। यदि आपको कष्ट है तो हे राघव, जो आपके हाथ हैं ये मेरे सिर पर रख लो, आपका कष्ट दूर हो जाएगा।
और भगवान राम ने जब ही केवट के सिर पर हाथ रखा, केवट के हाथों में भगवान श्री राम के चरण कमल हैं और केवट के सिर पर भगवान श्री राम के हाथ हैं, उस समय वास्तव में 33 कोटि देवता धन्य धन्य कहे उठे। सीता लक्ष्मण ही नहीं उस समय धन्य कहे उठे, शंकर भी धो रहा धन्य है चरणों को रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब नाविक अपना निज उद्धार कर चुका तो भगवान श्री राम को नाव में बैठा लिया और शोभायमान हो गए भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी नाव में। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सन्मुख आई है, सोने की मुंदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। भगवान श्री राम नाव पर बैठे हुए हैं, माँ गंगा ने माथे पर उस नाव को रख लिया और अपनी धारा को ठहरा करके जी भर करके दर्शन किया। भक्तों, यह पर ब्रह्म परमात्मा जब सगुण रूप साकार रूप में आते हैं तो वास्तव में ये कितनों को कृतार्थ करते हैं। चलती है राज मधु सी वह बिछड़ा बिछौना जल का है त्रिभुवन भर का भार किंतु वह भार कमल सा हल्का है। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, सूरज बादलों में है उधर दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहला हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र इससे अधिकार हमारा है। उत्तर में बादल गरज उठे मत बको कौन हो टोक रहे। बादल बोले रहने भी दो यह फितरे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज़्यादा हमको है हम दोनों एक रंग के हैं। वह भी घनश्याम कहते हैं हम भी घनश्याम कहते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली इसने यूँ बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। पवन देवता जो है हवा से अपने बादलों को हटा देते हैं वायु के झोंके से और दोनों को मौका दे करके दोनों को खूब जी भर के दर्शन करवाते हैं। भक्तों, वहाँ पर 33 कोटि देवता सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम जब नाव से उतरते हैं तब देखते हैं कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं और माता जानकी जी ने सियपिया ही की जाननहारी मुद्रिका उतार करके दिया। केवट ने कहा अभी तो कुछ नहीं, जब 14 वर्षों के बाद आओगे तब मैं ये स्वीकार कर लूँगा। हमारे भगवान श्री राम वहाँ से जाते हैं, सारे ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जा करके जब ये देखते कि इतनी पीड़ा में ये ऋषि मुनि मेरे जीते हैं मेरे भक्त, तो उन्होंने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। हमारे करुणा निधान भगवान श्री राम ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जा करके सुख देते हैं, दर्शन का लाभ देते हैं। ऐसे हमारे श्री राम भगवान हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने गंगा नदी को पार किया और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।